अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज हमारा केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम आते हैं इसके डिफिनेशन पे, फिर इसके एग्जांपल पे और फिर इसके टाइप्स पे। हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड विच इज बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है या वो बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हुए हो, अटैच हो या बॉन्डेड हो। मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम मिसाल ले ले NH3 विद वाटर या वाटर के आपस में मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। आज अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पानी मॉलिक्यूल में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि हमें कैसे मालूम होता है कि इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है। इसके रिप्रेजेंट के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अक्सर बाय डॉट शो होता है या बाय लाइन शो होता है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है वाटर के, दूसरा मॉलिक्यूल ये है वाटर के। इस हाइड्रोजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे हमें मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ में से ऑक्सीजन है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर ये जो डॉट शो हो रहे हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो डॉट शो हो रहा है, दिस डॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। It means that hydrogen bonding can be intermolecular and can be intramolecular. Here is the example of intermolecular. Intermolecular hydrogen bonding means जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होते हैं। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो इसके दरमियान में क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसा कि NH3 प्लस H2O। ये NH3 की मॉलिक्यूल जब हम इसको H2O के साथ मिला दे, इनका मिक्सचर करवा दे, बज़ाहिर ये दोनों लिक्विड है, तो हमें किस तरह मालूम होता है कि यार इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमें मालूम है जैसे हमें मालूम है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में यहां पर भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिला है जो नाइट्रोजन है। यहां पर भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से मिला है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर कैसे से चार्ज आएगा, जाहिर सी बात ही जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो लिंकेज है, मीन ये पानी है, हमने अमोनिया डाल दिया, इस दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट के लिए हमेशा हम डॉट से जाहिर करते हैं या लाइन से शो करते हैं। तो ये डॉट, ये लाइन शो कर रहा है कि दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म between covalent bond between nitrogen of ammonia and oxygen। और आखिर बात पे आते हैं कि अगर आपसे पूछे कोई कि इस मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल्स में वाटर और अमोनिया, इसमें दो किस्म के बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो बिटवीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है।
यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होगा, जो जो परमानेंटली होगा, वो जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड है। हम कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कोल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग दोनों आ सकते हैं। यहाँ पर हम देख ले दो H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो एक वाटर और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के आपस में है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये जो लाइन शो हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हमने उस मॉलिक्यूल में मैंने मेंशन की थी। तो अभी एक दो ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी आ सकते हैं, और जो जो परमानेंट होगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, किसी ने ये पूछा व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके एक सिंपल रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी कम होता है और कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। मीन है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ये था एक कंसेप्चुअल लेक्चर ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद है आप लोग इससे फायदा उठा लें और अगले जो जो लेक्चर्स आएंगे आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। शुक्रिया। वो वीडियो को खराब हो